एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का आज गणित विषय का पेपर होने जा रहा है और सभी छात्रों के लिए, जैसा कि फर्स्ट पेपर में ही मैंने आपसे कहा था कि माय डियर फ्रेंड्स, आपका साथ अंतिम पेपर तक नहीं छोड़ूंगा और ये आप सभी छात्रों को अच्छे से पता है। और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में आज देखने को मिल जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे भैया बहन, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको हमारे चैनल के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प वाले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको सभी प्रश्न याद करके आज जाना है। बहुपद x³ माइनस x² के शून्यक होंगे, तो इसके जो शून्यक होंगे 0 और 1 इसके शून्यक होंगे, तो यहाँ पर आपको 0 और 1 लिखना है। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो इसमें आपको ये लिखना है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर है, तो इसका जो विविक्तिकर होगा वो क्या हो जाएगा? -8 -8 जो होगा इसका विविक्तिकर होगा, तो इसमें -8 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। समांतर श्रेणी 2, 7, 10 और इसका 10वां पद पूछा गया है, तो 10वें पद तक हम जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या यानी कि 10वां पद 47 निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार कैसा होता है? तो प्रकार हो जाएगा ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। Px1 y1 एवं Qx2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये आपको लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। HCF 6 और 20 का कितना होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2। दो बहुपदों का योग बहुपद होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? दो बहुपदों का योग बहुपद। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो इसमें आपको 2 लिखना है। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² प्लस 3n हो तो दूसरा पद 18 होगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसमें आपको बराबर लिखना है। क्या लिखना है? बराबर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर लें और अच्छे से क्वेश्चन को आप याद जरूर करें। ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से देखना है। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये गलत आपको लिखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 6 × भुजा का वर्ग होता है, ये सत्य लिखना है। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो, तो ये सत्य लिखना है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, ये सत्य लिखना है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। बिल्कुल 2 बजे से पहले पहले आपको याद करके जाना है माय डियर फ्रेंड्स। प्रश्न आपके बनेंगे और 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये जोड़ी है। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना है होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है करनी 3। √1 - cos² थीटा का मान कितना होता है? sin थीटा होता है। cosec² थीटा -1 का जो मान होता है cot² थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। ये जोड़ी आपकी यहाँ पर संपूर्ण हुई। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देख लीजिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, याद करना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए, तो इसका योग क्या होता है? इसमें आपको लिखना है n प्लस, देखिएगा n ब्रैकेट n + 1/2 संख्या इंटू अगली संख्या बटे 2। दो समरूप त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो उनके संगत कोण बराबर होने पर, संगत भुजाएं आनुपातिक होने पर। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श रेखा के नाम से जाना जाता है, ये याद करके जाना है, स्पर्श रेखा।
एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, छेदक रेखा। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा इसमें आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर बटा 360। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो। तो वो क्या लिखना है आपको 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक सेट पेपर तो ये हो गया है ना। और इसके बाद में देखिएगा मैं आपको अगला सेट पेपर के भी आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इनको भी याद करके ही जाइएगा। ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a ग्रेटर देन 0 हो तो आलेख का प्रकार होगा। तो आलेख का जो प्रकार होगा वो क्या हो जाएगा, परवलयाकार, ऊपर की ओर खुला है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत होता है। तो ये संगत कब होगा, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बीटा b2 हो। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल समपाती वास्तविक होंगे यदि। तो यदि में आपको लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा कि AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो लिखना है a प्लस n-1d। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी क्या कहलाती है। तो इस कसौटी को कहते हैं AA कसौटी। बिंदु 0.5 एवं -5 0 के बीच की दूरी क्या होती है, 5√2, ये लिखना है। ये आप रिक्त स्थान देखेंगे। कर्णी 5 एक संख्या है। कर्णी 5 कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें आपको लिखना है अपरिमेय। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, इसमें 3 शून्यक होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघाती समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर। समांतर श्रेणी AP में 5, 10, 15 का 10वां पद क्या हो जाएगा, 50। सभी वर्ग होते हैं समरूप, इसमें समरूप लिखना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशी माप जो होती है वो 360 डिग्री की होती है, ये आपको लिखना है। अब सत्य सत्य वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, पढ़कर तो जाना ही पड़ेगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, बिल्कुल सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, ये सत्य होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ये सत्य लिखना है। घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है, और बिल्कुल ये भी आपका सत्य होगा। ऑलमोस्ट हमारे सभी क्वेश्चन सत्य हैं। जोड़ी आप देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको पढ़कर जाना पड़ेगा आपको कि AP का व्यापक रूप। तो AP का व्यापक रूप में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर G। 2 tan थीटा डॉट कोट थीटा का मान हो जाएगा 2। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर D 1 से मिलाना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ऑप्शन नंबर E सेक स्क्वायर थीटा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वृत्त की परिमाप क्या होती है, तो इसमें आपको 2 पाई आर से बताना है। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने मोस्ट प्रश्न बता दिए हैं। इस वीडियो में भी मैंने आपको 2 सेट पेपर बताए हैं। बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है, प्रयास और मेहनत आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।